हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम है अमार। तो बहुत ही ज्यादा एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है भाई, इंडिया की बिगेस्ट एंट्री अफगानिस्तान में हो गई है। अफगानिस्तान में एंट्री हो गई है तो मतलब जब ये वीडियो अब देखेंगे तो तभी जाहिर सी बात है कि क्या कैसी एंट्री हुई है और क्या एंट्री हुई है, मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान का ये पता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ तालिबान 85% एरिया पे कब्जा कर लिया है। अब आगे की सिचुएशन मुझे नहीं पता कि इंडिया ने किस तरह से एंट्री की है वहाँ पे। तो यार अभी वीडियो देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट ऑन 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। मैंने आपसे कहा था कि भारत जल्द ही अफगानिस्तान में एंट्री मार सकता है, तो वही हुआ है। भारत ने एंट्री भी मारी है और ये एंट्री इतनी धमाकेदार है कि आप भी कहेंगी कि वाह क्या एंट्री है। भारत अपने सबसे बड़े मिलिट्री विमान के साथ यहाँ पर घुसा है और सिर्फ घुसा ही नहीं बल्कि हथियार लेकर पहुंचा है। तो क्या क्या हुआ है ये मैं आपको विस्तार में बता रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लंबे समय से मैं आपको खबरें दे रहा हूं कि अफगानिस्तान में क्या क्या चल रहा है। दोस्तों अफगानिस्तान में जब से अमेरिकी सेना यहां से सब कुछ खाली करके समेट समाट के अपने देश को गई है, तब से अफगानिस्तान में ही खलबली मची हुई है और तालिबान यहाँ एक के बाद एक अलग अलग शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। हाल ही में तालिबान ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के लगभग 85% जमीन पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, और ये ऐसे ही हुआ है। ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान ने तो ये तक घोषणा कर दी है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आती है तो पाकिस्तान उन्हें मान्यता देने वाला पहला देश होगा। अबे इनसे तो पंगा कौन ले तालिबान की भी पोल खुल चुकी है क्योंकि अमेरिका के सामने उसने अमेरिका से अरबों डॉलर लिए थे तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन वो हमेशा तालिबान से लड़ने के बजाय तालिबान का सपोर्ट करता रहा। ऐसी बात नहीं है यार, आपको बताया बहुत ज्यादा आर्मी वाले हमारे शहीद हुए हैं। एंट्री मारनी होगी तो भारत ने यहाँ पर एंट्री मार भी दी है, लेकिन दोस्तों ऑफिशियल रूप से इसे भारत ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। लेकिन ऐसी रिपोर्टें बहुत निकल कर आ रही हैं और अफगानिस्तान की मीडिया भी ये कह रही है कि भारत हथियार लेकर यहाँ पर पहुंचा है। तो असल में हुआ ये है कि अफगानिस्तान में भारत के जो नागरिक हैं, जो यहाँ पर अलग अलग पदों पर तैनात हैं और कई राजदूत हैं, कई सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और उनके अलावा भी अलग अलग नागरिक अलग अलग कामों के लिए यहाँ पर गए हैं। भारत के जो इन्वॉइस हैं अफगानिस्तान में, उनको भारत ने यहाँ पर एयरलिफ्ट करके निकाल लिया है। अफगानिस्तान में स्थिति बहुत ही खराब हो रही है और भारत को इससे बड़ा खतरा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा है कि हमने टेम्परेरी तौर पर फिलहाल के लिए अपने पर्सनल वापस बुला लिए हैं और इसके लिए हमारे C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दोस्तों मेन रिपोर्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये नहीं है। असल में रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि भारत C-17 ग्लोब मास्टर में हथियार भरकर अफगानिस्तान में पहुंचा है। यहाँ दोस्तों बताया ये जा रहा है कि पिछले दिनों में भारत के C-17 ग्लोब मास्टर ने यहाँ पर शॉर्टीज करी हैं और दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय C-17 ग्लोब मास्टर नीचे समुद्री रास्ते से पहले ईरान पहुंचे हैं और यहाँ से फिर अफगानिस्तान की ओर हमारा C-17 ग्लोब मास्टर बढ़ा है। दोस्तों C-17 दुनिया में सबसे बड़े मिलिट्री प्लेन्स में से एक है, बल्कि सबसे बड़ा मिलिट्री प्लेन यही है और इसके अंदर हम अपने बड़े बड़े हथियार भी ले जा सकते हैं और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स को भी हम इसके अंदर ले जा सकते हैं। रिपोर्टें आगे निकल कर आ रही हैं कि भारत अफगानिस्तान में भारी मात्रा में एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद लेकर पहुंचा है और दोस्तों इसके अलावा 40 टन 120 mm कैलिबर के आर्टिलरी शेल्स भारत ने अफगानिस्तान को डिलीवर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा रिपोर्टें ये भी निकल कर आई हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय हथियारों से लदे हुए ट्रक्स भी देखे गए हैं और इससे अंदाजा मिल जाता है कि भारत अब पूरी तैयारी के साथ अफगानिस्तान में उतर रहा है तालिबान के खिलाफ। और मौजूदा समय में भारत ही एक ऐसा देश देखा जा रहा है जो कि तालिबान से अफगानिस्तान को बचा सकता है। अब दोस्तों कई लोग यहाँ पर ये भी कमेंट करते हैं कि जब अमेरिका जैसा सुपर पावर देश अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया तो भारत कैसे सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। तो दोस्तों अमेरिका और भारत में बहुत ही ज्यादा फर्क है। अमेरिका की सेना को आतंकियों से लड़ने में कोई इतना ज्यादा अनुभव प्राप्त नहीं है, लेकिन भारतीय सेना हर रोज आए दिन आतंकियों से लड़ती रहती है और आतंकी किस तरह की हरकतें करते हैं, किस तरह की प्लानिंग उनकी रहती है, ये भारतीय सेना अच्छे से समझती है और इसीलिए भारत ही एक ऐसा देश है जो अफगानिस्तान में शांति स्थापित कर सकता है
और ये सब फालतू की बातें हैं कि भारत यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। तो भारत ने अब यहाँ पर पैर भी रख दिए हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की जाए और भारत की इसमें बड़ी भागीदारी हो। तो आपका क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। और इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार ऐसी बात नहीं है अमेरिका के पास एक्सपीरियंस नहीं है, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। 20 साल से वो जंग लड़ता आ रहा है, उतना कितना पैसा उन्होंने खर्च इन्वेस्ट किया है यार। मॉडर्न उनकी आर्मी है, मॉडर्न उनके पास वेपन है, वो मानते हैं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस अमेरिका के पास भी बहुत था यार 20 साल का। अब तालिबान ऐसे हैं कि जब इन्होंने बीच में बात बोली कि पाकिस्तान ने पैसे ले के मतलब उनका सपोर्ट किया, उनका जब उन्होंने सपोर्ट किया तो हमारे कंट्री में ही आगे आगे उन्होंने बम फोड़ने थे। ऐसा पता नहीं क्यों लिखा है ना कहीं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इतने बड़े बड़े हुए थे मिशन जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था तो हमारा कंट्री बीच में रगड़ा गया था। इराक वाली सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी उसके बाद, क्योंकि तालिबानों ने यहाँ पे अटैक करने 2010 से आई थिंक पीछे 11-12 कोई यही साल थे आई थिंक, यही था। कोई एक ऐसा दिन नहीं होता था यहाँ पे ब्लास्ट ना हुआ, 1-2 ब्लास्ट, बीच में 100 की तादाद में लोग मरते, कितना कितना लोग मरता था। फिर इन्होंने ऑपरेशंस की और उन तालिबानों को मारा है और कोई को भगाया अफगानिस्तान, और इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पे मतलब कितनी सख्ती बॉर्डर्स पे कर दी, बकाया सब कुछ। अब यार अफगानिस्तान को जो मानने वाली बात है तालिबान के, तालिबान यार देखो अमेरिका तक 20 साल के लिए 20-25 साल में नहीं भगा सका तो कौन भगाएगा यार। बिल्कुल, वो 20 साल तक वहाँ पे मतलब इतनी जंग लड़ता रहे, लेकिन फिर भी देखो नहीं वही तो मेन चीज है माद। अब इनका यही इलाज है भाई, इनसे पंगा लेने से अच्छा इनको जैसे है छोड़ दो ये। लेकिन अच्छी बात है कि मतलब इंडिया सपोर्ट कर रहा है, हाँ मतलब करना चाहिए, लेकिन यार वो बात ठीक है आप लोग वेपन्स दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन यार अफगानिस्तान की आर्मी आई थिंक काफी वीक है इस मामले में। ज़ाहिरी बात है उनकी आर्मी कुछ कर नहीं पा रही, उन्होंने 85% एरिया पे कब्जा कर, बिल्कुल 85% इलाके में मतलब काबिज हो। लेकिन ये बात है, ये मानेंगे इंडिया की इस बात को कि उसने अपनी तरफ से मदद की है, बहुत अच्छा काम किया है, इस बात बिल्कुल मदद की है। लेकिन यार ये अब मुझे खुद इस बात में समझ नहीं आती मैं क्या इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर बंदा एक माइंड लगा के सोचे अमेरिका के 20 साल लगे हैं, बिल्कुल बीच में हम जैसा कंट्री में जो अमेरिका, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह और हमारे कंट्री ने जब अमेरिका का साथ दिया, हम जैसा कंट्री रगड़िया ऐसा रगड़िया कि हम क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया यहाँ पे। आपको पता है स्कूल का जो वाक़या होता है, उसके बाद और जब सारे पीछे ब्लास्ट होते थे पाकिस्तान में इराक बन गया था इन तालिबानों की वजह से। अब ज़ाहिरी बात है इनको चुप चपीते इनसे पंगा ना लो, इनको बोलो कि हाँ भाई तुम ही हो, बस साइड पे बात करो, मामला रफा दफा करो, तो यही बेहतर है। अब बंदा क्या करे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है और जब अमेरिका और इतने बड़े बड़े देश ने इनको नेटो और आ सका तो हम तो फिर किसी खेत की मूली नहीं है, बिल्कुल हो जाती, कोई शक नहीं इसमें। हम फिर वो चीज़ें ब्लास्ट और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारा कंट्री। और यार उम्मीद करते हैं कि भाई अमन हो, हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया अमन करा दे, बेहतर है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर इंडिया के पास ये एबिलिटी है अमन कराने की, बिल्कुल मतलब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और मतलब तालिबान की गवर्नमेंट के साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए कि बिल्कुल सब कुछ सेट हो जाए तो बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल, नहीं तो अफगानिस्तान में ज़ाहिरी बात है 85% कब्जा हो चुका है तालिबान का। हाँ वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो सही क्लेम कर रहे हैं क्योंकि हर जगह यही आ रहा है कि 85% उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो यार उम्मीद यही करते हैं सब बेहतर हो। आप लोग इस बारे में बताएं आप लोगों के थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।